हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आप सभी को 2024 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है, जिसमें क्या है, वर्ष 2020-24 के लिए जो सीटों की संख्या मात्र 220 निर्धारित की गई है। जहां लोगों को उम्मीद थी कि ज़्यादा सीटें आएंगी, लेकिन इस बार आयोग द्वारा 220 ही सीटें निर्धारित की गई हैं। तो इस लिहाज से कंपटीशन क्या है, काफ़ी टफ हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स का रोल्स काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो तो करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण रोल होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एग्ज़ाम में, चाहे आरओ का हो चाहे यूपीपीसी 2024 का हो। तो इसी लिहाज से हम लोग दिसंबर लास्ट वीक का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। बाकी दोनों वीक्स के दिसंबर के हमने करंट अफेयर्स देख लिए थे। न्यूज़पेपर से लिखे गए ये सारे करंट अफेयर हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, जिसने क्या है, रेमिटेंस रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता देश है वह भारत, 125 अरब डॉलर। उसके बाद मैक्सिको, फिर चीन, फिर फिलीपींस। ठीक है, तो याद रखेंगे रेमिटेंस में सबसे ज़्यादा भारत को मिला है 2023 तक 125 अरब डॉलर। घरेलू रेटिंग एजेंसी जो है इकरा, उसके द्वारा चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो विकास दर का अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 6.50। अगला जो करंट अफेयर्स है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है कि 2023 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों ने यात्रा की है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है। ये करंट अफेयर्स कुछ गलत लिखा हुआ है क्या, लिखने में मिस्टेक है कि 2023 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या है, यात्रा की है। उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो नेक्स्ट करंट है हमारा कि भारत में इजराइल के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। यानी कि इजराइल ने भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया रूबेन अजार को। रूबेन अजार किस देश के हैं? इजराइल के। भूटान ने भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले आर्थिक गलियारे घोषणा की है, जो असम से सिंगापुर तक जाएगा। और इस परियोजना का नाम रखा गया गेलेफू शहर परियोजना। ठीक है, गेलेफू शहर परियोजना भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला है आर्थिक गलियारा। बात करेंगे हम, क्या है नेक्स्ट करंट, कि तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए अब्देल फतह अल सीसी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ खेलो यानी कि चौथा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय का आयोजन कहाँ होगा फरवरी 2024 में? इंपॉर्टेंट है, ये गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय आयोजित हुआ था 2023 में, यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, इसको याद रखेंगे। आईपीएल की भी नीलामी हुई है खिलाड़ियों की। तो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिशेल स्टार्क। ठीक है, केकेआर ने खरीदा है इनको। मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट जो करंट है कि जीडीपी में कृषि की जो हिस्सेदारी है अभी घटकर कितनी हो गई है? 15%। ओके, 15% अभी जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी है। अगला जो करंट है बाल श्रम उन्मूलन से रिलेटेड है। बाल श्रम उन्मूलन दर को समाप्त करने के लिए किस वर्ष तक नीति को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया है? वह 2025 है। यानी कि समाप्त करने कब तक डेट निर्धारित की गई बाल श्रम उन्मूलन दर को समाप्त करने का? वर्ष 2025। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कुछ अधिनियम, जैसे कि इसमें बालकों का आयु निर्धारित की गई है, किसे हम बालक मानेंगे। तो बाल और किशोर श्रम निषेध विनियमन अधिनियम कब आया था? 1986 में। इसमें बच्चे का अर्थ होता है जो 14 वर्ष से क्या है, कम हो। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम क्या है, बच्चा मानेंगे। यह अधिनियम कब आया? 1986 में। बाल और किशोर श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है, नेक्स्ट 2016 में अधिनियम आया था, इसमें संशोधन किया गया। किसको बच्चा माना गया? कि जो 14 और 18 वर्ष के बीच में आयु के बच्चे होंगे, लोग होंगे, उनको क्या माना जाएगा? बच्चा माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसमें बच्चे का अर्थ है
6 से 14 वर्ष। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष की बात की गई है। मूल मूल कर्तव्य में भी मिलता है ये, हमने देखा 6 से 14 वर्ष का बच्चों की शिक्षा मूल अधिकार में भी है। ठीक है, तो इनमें जो आयु है, आयु का व्यक्ति है 6 से 14 वर्ष को क्या है, बच्चा माना जाएगा। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लाया गया, 2009 में, और लागू किया गया था कब, अनिवार्य शिक्षा 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट जो है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 आया। ठीक है, इसे याद रखेंगे, अधिनियम को कब आया था, किशोर न्याय ब्रैकेट में बच्चों के देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। इसमें जो बात की गई है, बच्चा हम किसे मानेंगे, वह है कि 18 वर्ष की आयु से जो भी कम होगा उसे क्या है, हम बच्चा मानेंगे। ठीक है, हालांकि इस अधिनियम में किशोर शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें नाम ही इसका अधिनियम का किससे शुरू हो रहा है, किशोर न्याय से। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला है टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 पारित किया गया। डिजिटल भारत निधि की स्थापना की जाएगी। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन बिल के तहत क्या है, एक डिजिटल भारत निधि की स्थापना की जाए। तो इस अधिनियम के तहत क्या है, डिजिटल भारत निधि की स्थापना की जाएगी। किस लिए, टेलीकॉम उपकरणों का निर्माण होगा, इनोवेशन होगा, दूर दराज क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवा की बहाली की जाएगी। इस निधि में क्या, यह निधि खर्च की जाएगी उसके लिए। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले जानना 24 भाषाओं में दी जाती है। इस वर्ष जो दिया गया है हिंदी के लिए संजीव जी को दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के क्या हैं, सुल्तानपुर जिले के हैं, इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। ओके, तो हिंदी के लिए दिया गया है संजीव, जो एक लैब असिस्टेंट हैं सुल्तानपुर में। उन्होंने अपना उपन्यास लिखा है मुझे पहचानो। तो याद रखेंगे, उपन्यास मुझे पहचानो किसकी रचना है, संजीव जी की। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी के लिए दिया गया है नीलम शरण गौर को, जो प्रयागराज में है। नीलम शरण गौर जो प्रयागराज की हैं, नीलम शरण गौर प्रयागराज। उपन्यास है इनका इंग्लिश में रेक्यूम इन रागा, रेक्यूम इन रागा। अन्य पुस्तकें भी इनके, हो सकता है कि एग्जाम में ये पुस्तक नाम न दे के ऑथर का नाम दे, बुक दे और ऑथर का नाम पूछे, जैसे दे। इनकी 2 और पुस्तकों के बारे में जानते हैं हम लोग, ग्रे प्रिजन एंड अदर स्टोरीज, ग्रे प्रिजन एंड अदर स्टोरीज, माई स्पीकिंग 62। ठीक है, ये पुस्तकें भी किसके द्वारा लिखी गई हैं, नीलम शरण गौर द्वारा। प्रयागराज विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 24 भाषाओं में। नेक्स्ट बात करेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 घोषणा की गई। इसमें जो दिया गया है बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी। ठीक है, ये पूरा एक ही नाम है, सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओके, अर्जुन पुरस्कार 2023 में हालांकि बहुत लोगों को दिया गया है, लेकिन कुछ नाम याद रखते हैं क्रिकेट से, मोहम्मद शमी, और एथलेटिक्स पारुल चौधरी। तो ये 2 नाम याद रखेंगे, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से और मोहम्मद शमी क्रिकेट से। नेक्स्ट 22 दिसंबर था, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम की जन्मतिथि पर। याद रखेंगे 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। हाल ही में जीएसटी परिषद में कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या संशोधन किए गए हैं कि अध्यक्ष की जो आयु पहले 67 वर्ष थी उसे अब 70 वर्ष कर दिया गया है। ओके, सदस्यों की जो आयु 65 थी उसे अब 67 वर्ष कर दिया गया। तो याद रखेंगे जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की आयु 70 वर्ष और सदस्यों की आयु 65 से 67 वर्ष कर दी गई है। अगला करंट बात करते हैं हम कि भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया संजय सिंह को। ठीक है, काफ़ी विवादों में भारतीय कुश्ती महासंघ था, तो भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा क्या है, भारतीय कुश्ती महासंघ को क्या निलंबित कर दिया गया है। खेल मंत्रालय भारतीय कुश्ती महासंघ को क्या निलंबित कर दिया गया है। ओके, एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वोमेन की पूर्व अध्यक्ष थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वी मोहन गिरी। याद रखेंगे कौन है वी मोहन गिरी। तो एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वोमेन की पूर्व अध्यक्ष थी। वर्ष 1995 से लेकर कब तक थी ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, वर्ष 1995 से लेकर 98 तक। इनके द्वारा वर्ष 1972 में एक एसोसिएशन की स्थापना की गई,
वार विडोज एसोसिएशन, वार विडोज एसोसिएशन। तो याद रखेंगे वार विडोज एसोसिएशन का संबंध किससे है? वी मोहन गिरी से। नेक्स्ट करंट क्या है? नेक्स्ट करंट रिलेटेड है सीसी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के विधेयक से, उनकी नियुक्ति से। सेवा शर्तों विधेयक है 2023 पेश हुआ है लोकसभा में, ठीक है। क्योंकि जून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या है कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था क्या कि इनके नियुक्ति से रिलेटेड कोई प्रक्रिया संसद द्वारा बनाई जाए। तो इसमें जो चयन समिति है उसमें चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, विपक्ष का नेता होगा लोकसभा का, या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता होगा चयन समिति में। तो ये चयन समिति किनके नामों में चयन करेगी? तो कुछ नामों का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वो नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की समिति नामों का शॉर्टलिस्ट करेगी। टोटल 5 नामों का चयन करेगी, जिसमें से क्या है चयन समिति जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है वह उसमें किसी एक नाम को चुन सकती है क्या उसमें से चुनेगी, ठीक है। या जिन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है उन्हें भी चयन समिति उन उम्मीदवारों को भी क्या है चुन सकती है। ओके, तो ये विधेयक में कुछ मुख्य प्रोविजंस थे जिसे लिखा गया मैंने करंट अफेयर्स में। ओके, नेक्स्ट की बात कर सीईसी और ईसी की नियुक्तियां जो सरकार पहले करती थी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, ठीक है। सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता था। अब क्या है चयन समिति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र खोला गया, हाल ही में उद्घाटन हुआ है, कहाँ? चंडीगढ़ में। ओके, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किसे बुलाया गया है? इमैनुअल मैक्रों को। इमैनुअल मैक्रों कौन है? राष्ट्रपति हैं कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे इमैनुअल मैक्रों, राष्ट्रपति फ्रांस। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स COC 2023 नौसेना के चीफ्स की, ये कहाँ संपन्न हुआ है? बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। तो आर हरी जो भारत के नौसेना प्रमुख हैं वो इस सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने। तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। शहर एक है जो हाल ही में चर्चा में रहा, ग्रिंडाविक। इस कहाँ का शहर है? आइसलैंड का। क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ एक ज्वालामुखी क्या है विस्फोटित हुई और उसके अलावा क्या है पानी तक फैल गया, तो इसलिए पूरे शहर को क्या है खाली कराया गया है। तो याद रखेंगे शहर ग्रिंडाविक आइसलैंड का एक शहर है जहाँ ज्वालामुखी के कारण क्या है पूरे शहर को खाली करा दिया गया। नेक्स्ट करंट कि भारतीय सेना की जो एकीकृत फायर पावर एक्सरसाइज है अग्निशक्ति जो संपन्न हो रही है जैसलमेर में, ठीक है। हमने पिछले भी करंट में बात की थी। आकाश और समर स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था इसी नौसैनिक अभ्यास अग्निशक्ति 2023 में जैसलमेर में, ठीक है। पूर्व PM किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 121वीं जन्मतिथि पर 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण CM योगी द्वारा कहाँ पर किया गया? यह किया गया मुरादाबाद में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर 51 फीट की उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण CM योगी द्वारा मुरादाबाद में किया गया। हाल ही में एक समुद्री जहाज क्या है उसमें आग लगने की वजह से न्यूज में था, उसका नाम है MV केम प्लूटो। यह क्या था? ये इजरायली जहाज़ था जो तेल लेकर क्या भारत आ रहा था। ओके, तो इसमें आग लगने की वजह से ये काफ़ी न्यूज में था। तो MV KM प्लूटो क्या है? याद रखेंगे एक व्यापारिक जहाज़ है इजराइल का। भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा एकमात्र टेस्ट हुआ अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट के बीच, और यह जीता गया किसके द्वारा? भारतीय क्रिकेट महिला द्वारा, क्रिकेट टीम महिला द्वारा। यह संपन्न हुआ कहाँ? मुंबई। तो मुंबई में संपन्न हुआ है यह एकमात्र टेस्ट क्रिकेट, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराकर मुंबई में ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि वीर बाल दिवस मनाया गया है, 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है, ठीक है। पिछले साल से वीर बाल दिवस फतेह और तेग बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे उनके बलिदानी दिवस के रूप में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। नेक्स्ट करंट है आज का लास्ट, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को नौसेना में शामिल किया गया है, उसका नाम है INS इम्फाल।
ठीक है, तो याद रखेंगे दिसंबर माह के अंत में INS इम्फाल को नौसेना में क्या है शामिल किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से यह क्या है लैस है। अभी और भी करंट हैं। तो यह जो इम्फाल INS शामिल हुआ नौसेना में, पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर रखा गया पहला पोत है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है मिसाइल है, सतह से सतह मार करने में सक्षम मिसाइल है। ओके, याद रखेंगे INS इम्फाल। भारत द्वारा कुडनकुलम संयंत्र के लिए समझौता किया गया है, किससे, रूस से। निर्माण तो इसका कार्य 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन और भी यूनिटों के लिए क्या है रूस से कुडानकुलम संयंत्र के समझौता किया गया है। तो कुडानकुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है या बनाया गया है पहले भी, रूस से। अभी एक अस्थायी समिति आई थी ऊर्जा से रिलेटेड संसद की, उसमें बात की गई है, कुछ फैक्ट्स दिए थे, जैसे कि पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान बताया गया, वह 4th है। और बताया गया कि इसमें चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर USA है और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। याद रखेंगे पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान 4th है। और इसमें सबसे और स्टेट वाइज बात करें तो गुजरात क्या है पहले नंबर पर है। ओके, पवन ऊर्जा से रिलेटेड ही एक फैक्ट्स और देख लेते हैं हम लोग कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट, हाइब्रिड मतलब जहां पवन ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा भी है, ठीक है, तो इसे हाइब्रिड कहते हैं। सौर पवन यहाँ लिखा ही हुआ है। सौर पवन ऊर्जा वो कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थापित किया गया है। कुछ नीति हैं जो भारत सरकार द्वारा लागू की गई, याद रख लेते हैं हम लोग डेट वाइज, क्योंकि डेट पूछे जा सकते हैं। 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति लाई गई थी और 2018 में राष्ट्रीय सौर पवन हाइब्रिड नीति, ठीक है। तो ये दोनों नीतियों का ईयर से हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम्स में वो पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड नीति 2018 और पवन ऊर्जा नीति 2015। पाक में पहली बार चुनाव लड़ने वाली हिंदू महिला बनी है PPP से, यानी कि जो पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी है PP, उससे। ये डॉक्टर सवेरा प्रकाश कहाँ से लड़ेंगी, PK 25 सीट से लड़ेंगी, PK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। नाम क्या है उस प्रांत का, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत। ओके, अगला नेक्स्ट करंट की बात करते हैं हम कि सीरिया में इजरायली हमले में मारे गए ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ब्रिगेडियर, ठीक है। तो सीरिया जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है ईरान का, उसके ब्रिगेडियर थे जनरल सैयद रजी मुसावी सीरिया में थे उस वक्त। तो इजरायली हमले में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे किस देश के हैं थे, ईरान के। अगला करंट है कुश्ती से रिलेटेड, भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप से संघ से रिलेटेड है। उसकी पहलवान हैं, 2 बार की विश्व चैंपियन हैं, पहलवान हैं। उनको खेल रत्न में मिला, अर्जुन पुरस्कार भी मिला। तो इनके द्वारा क्या है, विनेश फोगाट द्वारा, इनका नाम है विनेश फोगाट के द्वारा ये दोनों पुरस्कार क्या हैं वापस लौटा दिए गए। कर्तव्य पथ जो प्रधानमंत्री आवास के पास रोड है उस पर रख दिया गया, रख कर चली आई। क्यों रख के चली आई, क्योंकि बृजभूषण किशोर जिन पर आरोप लगा था यौन शोषण का, उनके बहुत करीबी ही व्यक्ति को क्या है फिर से भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, संजय सिंह को। इसके विरोध में इन्होंने क्या है अपना दोनों पुरस्कार वापस लौटा दिया भारत सरकार को। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे दिसंबर लास्ट माह से रिलेटेड, जो आपके लिए आगामी एग्ज़ाम में, दोनों एग्ज़ाम में क्या है और किसी भी और भी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके सिलेक्शन में। इसको ज़रूर देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।